जय श्री राम। मित्रों, इंदरगढ़ के महाराज निर्भय सिंह की पुत्री तरुणाई को छोड़कर अब युवावस्था में पहुंच चुकी है। एक दिन स्वप्न में क्या देखती है कि किसी राजकुमार से मेरा विवाह हो गया है और वो मुझे मेरे राज्य से दूर लिए जा रहा है। वो एकाएक जाग जाती है और प्रातः होने पर अपनी सहेलियों से चर्चा करती है कि मैंने स्वप्न में देखा कि कोई राजकुमार जैसा मुझको लिए जा रहा है। मैं अत्यधिक रुदन कर रही हूं। तब वो रियल स्थिति में ये नहीं जानती थी कि विवाह में ऐसा ही होता है, क्योंकि उस समय ऐसी चीजें बच्चे बहुत देर में समझ पाते थे। तब वो राजकुमारी से उसकी सहेलियां बताती हैं कि एक न एक दिन तो सबके साथ यही होता है, उसका विवाह होता है और उसे अपने घर को छोड़कर दूर कहीं जाना होता है। फिर वही वृत्तांत जब वो अपनी माँ से बताती है तो माँ समझ जाती है कि मेरी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है, और वो राजा निर्भय सिंह को बुला भेजती है और उनसे सारी बात बताती है। राजा निर्भय सिंह दरबार में जाते हैं, अपने पुरोहित को बुलाते हैं और टीका की सारी शर्तें लिखवाते हैं। साथ में उनको अपार धन संपत्ति, हीरा मोती नीलम जवाहर देते हैं और साथ में उनके जाता है नाई और अपने बड़े पुत्र योधा सिंह को कहते हैं कि बेटा तुम चले जाओ और जाकर के ये टीका कहीं भी चढ़ा देना, लेकिन एक कन्नौज भर नहीं जाना, क्योंकि वहां पर मनाफरों का निवास है और ये कुल के खराब है। ऐसा सुनकर के योधा सिंह हामी भर लेता है और वो जाता है सबसे पहले कोट कसौली नेपाली राजा के यहाँ, गांजर वालों के यहाँ, क्योंकि वो पृथ्वीराज का पारिवारिक था और रक्त संबंधों के आधार पर वो दिल्ली नहीं जाते हैं। वापस गांजर से लौट रहे थे अपने राज्य के लिए। तब उनको जो है बीच में विश्राम की आवश्यकता रखती है, तो एक बाग देख करके रुक जाते हैं जो कि कन्नौज की सीमा में है। उन्हें स्वयं पता नहीं था कि ये किस राज्य की सीमा से हम गुजर रहे हैं, और वो वहीं विश्राम करने लगते हैं। इतने में इंद्र घूमते हुए उस बगिया में पहुंच जाता है और देखता है कुछ राहगीर लेते हुए विश्राम कर रहे हैं। तो वो पहुंच जाता है, कहता है भाई कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? एक सहज जिज्ञासा स्वरूप जैसे पूछा जाता है। तब वो कहते हैं कि हम इंदरगढ़ से आए हैं, इंदरगढ़ के रहने वाले हैं, वहाँ के महाराज निर्भय सिंह हमारे पिता हैं। अपना पूरा परिचय बताते हैं, किस कार्य से हम कहाँ जा रहे थे, सारी बातें होती हैं। तब
इंद्र कहता है आप चिंता न करें, मैं आपको एक ऐसा अच्छा लड़का बताता हूं कि आप देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर वो ढेवा के विषय में बताता है। तब वो जोधा सिंह कहता है कि नहीं भाई, हम वहां विवाह नहीं करेंगे, हमारे पिताजी ने हमें मना कर दिया है, इसलिए हम बनाफरों के यहां संबंध नहीं कर सकते। इतना सुनते ही इंद्र के तन बदन में आग लग गई, क्योंकि कोई भी हो वो अपनी जात का अपमान नहीं सहन कर सकता। सबसे कठिन जात अपमाना कहा भी गया है। तो इंद्र कहता है सुनो, अगर तुम मेरी बात को सहजता से स्वीकार करोगे तो मैं तुमको जो है मान सम्मान के साथ ले चलूंगा, और अगर तुमने मेरी बात को अस्वीकार किया तो मैं तुमको यहां से घसीटते हुए ले जाऊंगा। लेकिन अब ये टीका तो तुमको हमारे यहां चढ़ाना ही होगा। और इतना सुनना था कि जोधा सिंह अपनी तलवार निकाल लेता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और अंत में जोधा सिंह पराजित हो जाता है। तब उसके साथ चलना स्वीकार करता है। लेकर पहुंचते हैं वो रिजगिर में और बताते हैं कि हम इनको लेकर के आए हैं टीका चढ़ाने के लिए। आल्हा जैसे ही इंद्रगढ़ का नाम सुनते हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बड़ी देर में विचार कर बोलते हैं, बेटा जानबूझकर क्यों मृत्यु को निमंत्रण देते हो? इंद्रगढ़ बहुत बुरी बलाय है। तब इंद्र कहता है कि या तो इंद्रगढ़ में विवाह होगा, नहीं तो मैं आत्मघात कर लूंगा। और वो अपनी कटार निकालकर अपने गर्दन पर रखता है। तब जो है आल्हा उसकी जिद के आगे विवश हो जाते हैं और इंद्रगढ़ का टीका चढ़वा देते हैं ढेवा को। तो मित्रों, यहां तक का प्रसंग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो लोग आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमेशा ऐसे वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग यहाँ तक साथ में बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।